4 और यही वैल्यू आपको प्रूव करनी है किसके इक्वल, √2 sin x प्लस पाई बाई 4। यदि इस वैल्यू को cos में तो प्रूव करते हैं तो बेटा यहाँ आता है √2 cos x माइनस पाई बाई 4 और इसी वैल्यू यदि साइन का फॉर्मूला लेके आएंगे तो √2 sin x प्लस पाई बाई 4 आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पार्ट आपका है √3 cos 13 प्लस sin 13 की वैल्यू 2 sin 73 की इक्वल प्रूव करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का बेटा, फर्स्ट पार्ट का। अब यहां देखिए बेटा दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इस लेफ्ट साइड को लेके चलूं और इससे मैं ये आंसर प्रूव करूं। देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं cos x प्लस sin x, इसको यदि मैं लेके चलता हूं बेटा और मुझे इसको ये बनाना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं √2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √2। तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड इनटू cos x प्लस sin x। अब √2 आपका बाहर रहेगा, इस √2 को आप अंदर ले जाओ तो 1/√2 cos x और प्लस 1/√2 sin x। समझ में आया बेटा क्या किया मैंने इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। जो मल्टीप्लाई वाला √2 था उसको एज इट इज रखा और जो डिवाइड वाला √2 है उसको मैं अंदर ले गया, दोनों के नीचे ले आया। अगर यहां से √2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगी, यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। अब देखो अगर हमें cos का फॉर्मूला बनाना है तो मैं यहाँ cos x के साथ 1/√2 की वैल्यू cos पे लिख देता हूँ। cos कितने पे होती है बेटा 45 और 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। ठीक है, 45 आपका होता है 180/4 बेटा और 180 को हम लिख सकते हैं पाई, तो 45 को हमने पाई बाई 4 और sin x के साथ 1/√2 साइन के फॉर्म में लिख दिया तो साइन 45 पे भी 1/√2 होती है। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया जो मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी उसमें cos a cos b प्लस sin a sin b। तो किसका फॉर्मूला होता है cos a cos b sin a sin b, तो cos a माइनस b होता है बेटा। तो देखिए प्रूव हो गया आपका √2 cos x माइनस पाई बाई 4। अगर इसी को हमें साइन के फॉर्म में लेके आना था तो मैं क्या करता, यहां तक तो ये स्टेप तो एज इट इज रखता और यहां वैल्यू चेंज कर देता। इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता है cos के साथ साइन लिख दो, cos के साथ एक बार साइन लिख दो और एक बार साइन के साथ इसकी वैल्यू क्या लिख दो cos में लिख दो। एक बार तो cos के साथ हमने cos ही लिख दिया था और एक बार cos के साथ साइन उल्टे लिख लिए। अब ये साइन का फॉर्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b। किसका फॉर्मूला होता है ये sin a प्लस b का। अब आपका सेकंड प्रूव हो गया ये। प्लस में से इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, प्लस में तो है बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अगर मैं यहाँ राइट साइड लेके चलता, अगर मैं लेफ्ट की बजाय राइट लेके चलता तो क्या फर्क पड़ता वो देखिए। अगर मैं राइट साइड लेके चलता हूँ √2 इंटू cos x माइनस पाई बाई 4 को लेके चलता हूँ तो क्या फर्क पड़ता, √2 एज इट इज, यहाँ आइडेंटिटी cos a माइनस b की लगाते हैं आप तो ये होता है cos a cos b और प्लस sin a sin b। आइडेंटिटी लगा दी। इसी तरह ये पार्ट आप कर लेना बेटा, यहाँ sin a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देना, sin a cos b और प्लस cos a sin b। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/√2 होती है। sin x इंटू साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब दोनों से 1/√2 आपका कॉमन आ जाएगा तो √2 बाहर है, 1/√2 आपका कॉमन आ जाएगा तो यहाँ मेरा cos x बचता है और यहाँ मेरा sin x बचता है। अब देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो शायद ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई, नहीं आ गई। देखिए बेटा cos x प्लस sin x समझ में आ गई। चाहे लेफ्ट से राइट बनाओ चाहे राइट से लेफ्ट बनाओ। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी मैं एक बार आपको लेफ्ट से राइट बना के दिखाता हूं और फिर राइट से लेफ्ट बना के दिखाता हूं। तो देखिए लेफ्ट साइड लेके चलता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी √3 cos 13 और प्लस sin 13। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है 2 sin 73। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो बाई 2 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो किससे बेटा 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड √3 cos 13 प्लस sin 13। ठीक है, अब आंसर में आपको 2 तो चाहिए ही बात, तो इस 2 को डिवाइड वाले 2 को दोनों के नीचे ले आओ आप। देखो किस तरह लिख दिया, √3 इसके नीचे 2 लिख दिया cos 13 और प्लस 1/2 sin 13। समझ में आ गई बेटा।
जो डिवाइड में मैंने 2 किया था उस 2 को मैंने दोनों के नीचे कर दिया। अब यहां से 2 आप कॉमन ले लोगे, 2 आपका बाहर चला जाएगा, वही टर्म बच जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो आप। फॉर्मूला बनाना है साइन का, तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए कोस के साथ तो ये वैल्यू होती साइन में लिखो, तो कोस के साथ तो साइन में लिखनी पड़ेगी ये वैल्यू, और यहाँ साइन है तो साइन के साथ इसकी वैल्यू कोस में लिखो। तो कोस में कितने पे होता है 1/2, 60 पे होता है। देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का होता है। तो क्या आंसर आएगा बेटा, ये आएगा 2 sin 73, यही आपकी राइट हैंड साइड। अब देखो मैं राइट साइड को यदि लेके चलूं और लेफ्ट साइड यदि बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा बेटा, देखिए राइट से लेफ्ट कैसे बनाता हूं मैं। राइट साइड लेके चलता हूं, राइट साइड आ रही है 2 sin 73, तो 2 एज इट इज, और sin 73 को मैंने तोड़ दिया किसमें 60 + 13 में, क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे 13 दिखाई दे रहा है, तो इसको मैंने 16 + 13 में तोड़ दिया। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो sin a + b का फॉर्मूला लगा दिया, sin a cos b और प्लस cos a sin b। अब वैल्यू पुट कर दो, sin 60 √3/2, ये एज इट इज cos 30, cos 60 1/2 sin 30। दोनों से ये 2 डिवाइड वाला कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन आ गया, क्योंकि नीचे 2 था तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ बचेगा √3 cos 30, और ये 2 कॉमन आ गया तो 1 लिखो या मत लिखो, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 से 2 कट गया तो क्या आंसर आ गया बेटा, √3 cos 13 और प्लस sin 13, और यही आपकी क्या आ रही है, देखो आप लेफ्ट हैंड साइड यही आ रही है आपकी √3 cos 13 प्लस sin 13।